और हमारी पार्टी के ये चीफ ऑर्गेनाइज़र है, इनका शुक्रिया भी अदा करूं और थोड़ी सी मौजूदा हालात पर रोशनी भी डालूं। आप सब समझते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दो अलग अलग हुकूमतें कायम हैं और मैं इस प्रोग्राम की वसासत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये दोनों हुकूमतें ख़त्म करके एक हुकूमत बनाई जाए ताकि बजट कम हो, ख़जाने पर बोझ कम पड़े और वो जो हुकूमत बने उससे हर पार्टी से एक एक दो दो आदमी लेकर और हेल्थ कॉन्फ्रेंस के भी लोग उसमें शामिल किए जाएं और ताकि वो बैरूनी मुल्क ममालिक में जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं और यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएं और अपना मकसद बयान करें कि ये जो मसला है तारीख आज़ादी का मसला है, ये कश्मीरी कौम का मसला है, 2.25 करोड़ कश्मीरियों की आज़ादी का मसला है, ये किसी खित्ते का ज़मीन का झगड़ा नहीं है। ये लोग ना ही किसी मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, ना ही किसी मुल्क के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो वादा इंडिया और पाकिस्तान ने 13 जुलाई 1948 को किया था वो वादा पूरा किया जाए, ताकि अगर कोई इंडिया को वोट देना चाहता है वो बेशक इंडिया को वोट दे, अगर कोई पाकिस्तान को वोट देना चाहता है बेशक पाकिस्तान को दे, लेकिन मेरे जैसे कश्मीरी को यह मौका मिलना चाहिए कि मैं अपने देश को आज़ाद और खुदमुख्तार देखना चाहता हूँ। मुझे ये हक दिया जाए कि उस हर कश्मीरी को यह हक दिया जाए कि वो अपनी आज़ादी के लिए वोट दे, क्योंकि अगर मुझ पर कदम लगाई जाएगी कि तुम अपनी तरफ से चॉइस कर सकते हो एक मुल्क, तो ये कोई आज़ादी राय नहीं है। ये मैं समझता हूँ मेरे साथ ज्यादती है, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे जैसे कई सरपुर के साथ ये ज्यादती होगी कि उन्हें उनका हक नहीं दिया जाता। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि कश्मीरियों को उनका हक दे जाए। मेरा कायद यासीन मलिक आज भी पाबंद सलासल है, मेरा कायद यासीन मलिक आज भी उसी कोठ में बंद है, उसी तार जेल में बंद है जिसमें मकबूल भट्ट शहीद था, लेकिन वो झुका नहीं, वो रुका नहीं, वो अपनी बात पर आज भी कायम है। और उसके जो मुखालफीन हैं वो भी कहते हैं कि यासीन मलिक मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन वो सुलह पर सौदेबाजी नहीं करेगा। मैं सलाम पेश करता हूँ यासीन मलिक को, उसकी जुर्रत को, उसकी बहादुरी को आज का हिंदू भी ये इतराफ करता है कि यासीन मलिक जैसा लीडर कौम को कम ही मिलते हैं, और हिंदू भी उसकी तारीफ करते हैं। जब वो सैलाब आया था तो मैंने एक हिंदू की वो वीडियो देख रहा था जिसमें वो इतराफ कर रहा था कि यहाँ बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हिंदू हैं, कोई हमारी मदद के लिए आया तो यासीन मलिक आया, जो रात के 12-1 बजे 300-400 आदमी का खाना पका कर लाया और हमें उसने खाना दिया। ये होता है एक लीडर का विजन, ये होता है एक लीडर की जरूरतमंदी, ये होता है एक लीडर की बहादुरी। आज भी वो अपने बात पर कायम है कि मैं कश्मीरी कौम को आज़ाद और खुदमुख्तार देखना चाहता हूँ। लिहाजा मैं अपने कश्मीरी भाइयों को कहूँगा कि आप ये इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें। मैं जितने भी यहाँ पेरिस में या फ्रांस में फोरम में हैं कश्मीरियों के, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, आसिफ साहब का और राजा शफाक साहब का, चौधरी अमराज शी साहब का, चौधरी नईम साहब का, कि आप आए हमारी दावत पे और मुझे खुशी हुई है कि आप आए और मुस्बत बातें की और ट्रिब्यूट पेश किया मेरे कायद मकबूल भट्ट शहीद को। तो ऐसे लीडर कम ही पैदा होते हैं जो अपनी जानों के नजराना पेश करते हैं। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को ये एजाज हासिल है कि उसके अफजल गुरु जैसे लोग, मकबूल भट्ट शहीद जैसे लोग और कई लोग जो हैं उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और कई लोगों की कतारें लगी हुई हैं जो इस इंतजार में है कि कब हम फांसी का फंदा अपने गले में डालकर वतन पर कुर्बान हो जाएं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता हम अपने जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस गुनाहगार मुसीबत से वक्त निकाला और यहाँ आए और हमारे कायदीन को सुनने के लिए आए, कश्मीर की मोहब्बत के लिए आए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन जो बेल्जियम से अल्ताफ़ साहब, ज़ैद साहब आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो साबिर गुल साहब के साथ इंग्लैंड से लोग आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो फ्रांस है और मीडिया की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका। अल्लाह ताला आप सब हम सब का हामी और नातर हो। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कश्मीर आज़ाद होगा और हम भी फख्र से कहेंगे कि ये मेरा मुल्क है और ये मेरे मुल्क का झंडा है। इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है और वो वक्त आ करेगा इंशाल्लाह ताला।